गांव का सरपंच होने के नाते मेरा जो फर्ज था कि जिसने ये कराया उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए, मैंने वो पूरा कर दिया। और मैं राम राम से माफी मांगू कि ऐसा नीच कार्य करने वाला मेरे परिवार में पैदा हो गया। महिला भी दोषी है, क्या उसको अरेस्ट किया गया है? बिल्कुल कर लिया जी। जैसे ही कल उसको भाई को अरेस्ट मैंने करवाया था और जैसे ही मैं वहाँ से यहाँ पहुँचा तो 15 मिनट के बाद ही पुलिस ने उस महिला को भी अरेस्ट। मैंने चुनाव के टाइम एक वादा कराया था लोगों से कि गलत अगर मेरा बाप भी करेगा मैं अपने बाप के भी खिलाफ जाऊंगा, और मैंने अपना वो फर्ज पूरा कराया। और नाम क्या है आपके छोटे भाई का? प्रवीण कुमार। और कुछ कहते हैं? पीना कहते हैं। मारने का कारण है? हाँ जी। मारने का कारण सुनना भाई, ये ध्यान से सुनने की बात है कि मारा क्यों, और इसमें ये देखना कि कसूरवार कौन कौन है, कसूरवार कौन कौन है ये भी इसमें देखने की बात है। हमने 20 साल हो गए जो गरीब जनता ने हमारा साथ दिया, और बनाने वाले भी मेरे को गरीब जनता थी। तो फिर जी मैंने जब उसने यह बता दी मेरे तय, तो जी मैं ये सोचा ये क्या कराया इसने, एक गरीब जनता का मान ले वो कैसा भी। मैंने उसने पूछा क्यों कराया था नहीं काम। इसने 8 महीने पहले मैं इसकी अपनी जो उसकी घरवाली थी मरने वाले की, उसके साथ हम गलत काम करते हुए देख लिए थे। अच्छा, ये आपके भाई ने आपको बताया? हाँ जी। जी तो जी। उसने बताया कि 8-9 महीने पहले इसने मैं गलत काम करते हुए देख लिया था, और इसने मोबाइल तक फोटो उतार लिए मेरे। उतार लिए? हाँ, तो लगभग उस दिन तक लेकर 7-8 लाख रुपये मेरे से ले चुका था। मतलब ब्लैकमेल कर रहा था? हाँ। अपनी पत्नी के साथ उसके फोटो उतार के ब्लैकमेल कर रहा था? हाँ, मैं तेरी घरवाली को ये फोटो दिखाऊंगा। आपके भाई की घरवाली को? हाँ। तो वो कभी नो का मेरे से 20,000, कभी मेरे से 30,000 ऐसे मेरे से पैसे ले जे था। और अब इसकी गाड़ी उठा ली फाइनेंस वालों ने। अब मेरे से 3-4 दिन से कह रहा था अब मेरे को 3 लाख रुपये दे, गाड़ी लेकर आऊंगा दूसरी, नहीं ये फोटो और मैं 3 लाख रुपये में भी फोटो तरते दे दूंगा। तो यह बात उसने कही तो इसने सोचा कि भाई तो 9 रुपये मांगता रहेगा। उसने मेरे को ये कारण बताया, तो एक कारण बता दिया तो उसने जी मेरे को तो टेंशन होगी। मैं वहाँ से उठ कर अपने घर आ गया, और घर आकर मैं बैठ गया, मैं सारी रात नहीं सोया कि इसने क्या कर दिया। तो जी मैंने सुबह उठ गए और मैंने संपर्क साधना सा आया कि मैं एसपी साहब से बात कर लूँ, लेकिन उस दिन संडे था। लेकिन मैंने फिर अपने किसी साथी से एसपी साहब से फ़ोन मिलवा लिया। अच्छा प्रधान जी, मैं एक बात क्वेश्चन रहेगा मेरा यहाँ पे, एसपी साहब से आपने संपर्क साधना चाहा, वो मतलब मन में क्या आया? छोटे भाई को बचाने के लिए या अरेस्ट करवाने के लिए? नहीं, अरेस्ट कराने के लिए कि इतना बड़ा काम एक गांव में गरीब जनता ने जो मेरे को जिम्मेदारी दी, और एक मेरे परिवार में इतना गंदा और ऐसे आदमी को बचाना नहीं चाहिए। और मैंने एसपी साहब से संपर्क कराया। एसपी साहब ने मेरे को कहा कि एसएचओ के पास से ले जा, और एसएचओ साहब फिर मेरे साथ गए और मैं इसको यूपी से अरेस्ट करवा के लाया। यूपी में क्या फरार हो गया था यहाँ से? ना जी, फरार नहीं हो गया था। इसके बच्चे जा रहे थे लगभग 15-20 दिन से। अच्छा। वो उनको लेने के लिए अपनी ससुराल गया हुआ था? ससुराल गया था। तो मैंने एसएचओ साहब ने बताया, एसएचओ साहब ने कहा कि कहाँ अब वो, कि मैं कहा सुबह ये कह के गया मेरे को कि अब मैं वहाँ बच्चों को लेने जा रहा हूँ। मैं कहाँ लिया? मैं जो 2:30-3 बजे लग कह के गया उल्टा आ जाए। एसएचओ साहब ने कहा अगर ये बहज गया ना तो सारे परिवार के लिए ये गलत होगा, और फिर सारे परिवार को परेशान करेंगे, और अभी चल। तो मैं उसने अपनी गाड़ी में बैठा के एसएचओ साहब ने, और तुरंत उसको वहाँ ले गया, और फिर वहाँ से वो चल पड़ा था। तो हमने रास्ते में उसको बागपत से मैंने उसको एसएचओ साहब को पकड़वा दिया, और अब पुलिस की गिरफ्त में। और जब से वो पुलिस की गिरफ्त में, जब से लेकर एसएचओ साहब ने किसी छानबीन के लिए, या चौकी इंचार्ज ने, या डिप्टी साहब ने, या एसपी साहब ने किसी जांच के लिए, एसएचओ साहब ने, चौकी इंचार्ज ने अगर मेरे से तो बात करी है तो मैंने कर ली, वरना मैंने एक फ़ोन किया था अपनी गाड़ी के लिए कि मैं वहाँ से मेरी गाड़ी भी लेकर आए थे, और मैं वो भाई के बच्चे थे वहाँ गाड़ी लेकर आया था। मैंने कोई संपर्क नहीं किया। लेकिन गाँव की कुछ गंदी राजनीति, कोई इसको राजनीति का रूप देना चाह रहे हैं। मैं गांव का सरपंच होने के नाते मेरा जो फर्ज था कि जिसने ये कराया उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए, मैंने वो पूरा कर दिया। और मैं राम राम से माफी मांगू कि ऐसा नीच कार्य करने वाला मेरे परिवार में पैदा हो गया। अच्छा प्रधान जी, एक मैं ज़्यादा आपको परेशान नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे पता है
ये जो घड़ी है, एक ऐसा संकट जो है आपके ऊपर आया है, इसमें आपने इतना बड़ा निर्णय लिया, इसका भी जो है मतलब पूरा समाज जो है आपका हमेशा ऋणी रहेगा। और नहीं तो जो है इस मौके पे ऐसा निर्णय मतलब आप सोच सकते हैं कि कोई आदमी मतलब निर्णय ले तो क्या ले, कि जब ये सामने जब बात आ गई कि भाई ने ऐसा अपराध कर दिया, मतलब उसको एक सरपंच का फर्ज निभाए भाई, या फिर जो है भाई को बचाए। लेकिन प्रधान जी ने जो है, गांव ने जो जिस तरह से इनको मतलब एक भरोसे के साथ जो है इनको गांव की जो है एक बागडोर जो इनके हाथों में सौंप रखी है, उसका एक फर्ज निभाते हुए एक मिसाल भी जो है मैं कहूँगा ये कायम की है। लेकिन एक दुख जो है वो दुख तो है ही, देखो, क्योंकि भाई है, उसने गलत काम किया है, उसको सज़ा तो मिलनी चाहिए और मिलेगी। अब जो है प्रधान जी ने खुद उसको अरेस्ट किया है, लेकिन एक दुख भी है। वो दुख तो जो है उसको एक भाई ही समझ सकता है कि एक भाई जब ऐसा काम कर देता है तो पूरे परिवार का नाम जो है उसमें ख़राब होता है। प्रधान जी को इस बात का भी जो है दुख है, और जो है हम इस दुख में जो है प्रधान जी को जो है भाई भगवान से प्रार्थना करते हैं कि पूरे परिवार को ये दुख सहने की जो है शक्ति भी दे, क्योंकि परिवार में के उस एक सदस्य ने ऐसा काम किया जिससे पूरा परिवार जो है आज एक दुख की घड़ी जो है वो झेल रहा है। भगवान जो है इनको इस दुख से उबारने की भी शक्ति दे। और तो प्रधान जी एक सवाल मेरा और रहेगा, इसमें जो दोषी है, जो अपराधी हैं, तो लव अफेयर का जो मामला है, लव अफेयर के कारण ही उस आदमी की जान गई है, ठीक है। हालांकि वो ब्लैकमेल कर रहा था, वो कसूरवार तो वो भी था। अगर पहले इन बातों का पता लग जाता कि वैसे ब्लैकमेल कर रहा है तो इसका कुछ समाधान और होता, ठीक है। लेकिन इसमें अब फिलहाल जो है, जो हम दोषी अगर माने एक समाज की नज़र में भी, कानून की नज़र में भी, तो महिला भी दोषी है। क्या उसको अरेस्ट किया गया है? बिल्कुल कर लिया जी। जैसे ही कल उसको भाई को अरेस्ट मैंने करवाया था, और जैसे ही मैं वहाँ से यहाँ पहुँचा तो 15 मिनट के बाद ही पुलिस ने उस महिला को भी अरेस्ट कर लिया था। और उसको भी अरेस्ट करना चाहिए, जिसके कारण ये सारा खेल बना है। और मारा तो सारा नाश करने वाली वो महिला है, और उसका भी क्या वो कराया जाए जब अपना खोटा है। हाँ, लेकिन मैंने जो आपने कहा कि मैंने कोई मिसाइल कायम नहीं किया है। मैंने चुनाव के टाइम एक वादा कराया था लोगों से कि गलत अगर मेरा बाप भी करेगा मैं अपने बाप के भी खिलाफ जाऊंगा, और मैंने अपना वो फर्ज पूरा कराया, और मैं इसी फर्ज पर रहूंगा जब तक मेरे को इस जनता ने जिम्मेदारी दी है। चाहे मेरा भाई है, मैंने यह मिसाल आप लोगों के बीच में पेश करी, गांव के बीच में पेश करी। और मैं ये अगर मेरे गांव गरीब जनता, अगर उसके घर वाले कहीं ये समझते हैं कि मैं अपने नेम धर्म से कहूँ कि मैं उसको कोई बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं अपने नेम धर्म से कहता हूँ कि मैं इतना दुखी आज हूँ, उसको बचाने की दूर बात में शिकल देखना भी उसकी वो नहीं चाह रहा कि मैं उसको शिकल भी देखूंगा। अच्छा प्रधान जी, उसने ये सब जो ये कार्रवाई करने के बाद जैसे जिस तरह से आपको बताया, क्या आपने बीवी बच्चों को बता दिया था या नहीं बताया? ना जी ना, कुछ नहीं। उसके बीवी बच्चों ने तो बेचारा जब मैं ले आया, जब टाइम पे वहाँ अरेस्ट करवाया, रास्ते में ही गाड़ी पता लगा? ना जी ना, वहाँ भी नहीं पता लगा। ना वो मेरे छोटा है और मैं जेठ हुआ, बोलती तो मेरे। बच्चों ने ये नहीं पूछा कि रास्ते में जो है आप दो गाड़ी लेके आए हुए हो और ये कौन लोग हैं, इसको लेके जा रहे हैं, आप गाड़ी लेके आ रहे हो? ना जी कुछ नहीं ना, वो उस तरीके से नहीं ना, वो आया लेके जा रहे। मैंने वो जो हमारी गाड़ी, उसकी गाड़ी था लगभग 500 मीटर दूर थी, और उसकी गाड़ी पेट्रोल पंप पर लगवा रखी थी, और हमने अपनी सड़क पर रोक ली। और वहाँ पे मैंने फोन कर दिया था उस टाइम, कहा आजा गाड़ी में आजा। तो वो मेरी गाड़ी देख कर वहाँ तो उतर के आ गया। तो फिर वहाँ देने के बाद मैं गाड़ी लेकर मैं चल पड़ा। बच्चों ने, मैं तो वो रास्ते में मेरे भाई का फोन आ गया, इसके घरवाली के, उसकी घरवाली के फोन पे, कि उससे बात करवा। तो वह बोलिया को तो है नहीं भाई साहब गाड़ी चला रहे, ये हमने भाई साहब का है जो छोटे गाड़ी घर वाले है। जो उसकी बात थी एक और सिस्टर, उसने कहा गाड़ी तो भाई साहब चला रहे। तो उन्होंने कहा कुछ तो बात, मैंने कहा मेरे देव फोन। तो मैंने कह दिया, मैं कहा मैं चला रहा और मेरे यार दोस्त थे कुछ, और वो उस गाड़ी में लग रहा, और मैं कहा मैं और गाँव में आ जगह में कहा फोन बंद आ रहा, मैं बैटरी डाउन हो गई होगी। पुलिस वालों ने फोन बंद करा दिया था। हाँ, तो जी फिर मैंने यहाँ कह दी, फिर मैं घर आ गया। घर आने के बाद जब वो आता है, वो पुलिस उसने लेकर चली गई। तो फोन आया मेरे भाई का मेरे पास, कहाँ तू? मैं कहा मैं घर आ लिया अपने।
हक आ लिया मैं। तो फिर मैंने मेरी माँ भी आली थी, मैंने मेरी माँ तभी सब मैंने सच्चाई बता दी, भाई यह बात हुई है, यूं इसने कराया है और हमारा फर्ज बने था इसको पकड़वाने का। अगर यूं कहीं भाग जंदा हम सारा परिवार इसमें गलते और हमारे समाज में बहुत बेइज्जती होती। क्योंकि डेड बॉडी है वो घर में थी। नहीं साहब ऐसा जी घर में नहीं थी, अगर ये इसको कहीं बाहर भी गिर कांदा या कहीं भी चले जाता, मेरा फर्ज यही बने था एक ये छोड़ के को भाई है मेरा गलत कर रखा और जो ऐसे ही गलत काम होते रहे वो है मेरे गाँव में पहले भी। हाँ लेकिन चलो अब विपक्ष के लोग प्रचार करते हैं, उनसे कहते हैं सरपंच का नाम ले दो, बार बार फोन आ रहा है मेरे पास। तो मैं तो यही प्रार्थना करूं उन भाइयों से जिनके साथ ये घटना हुई है, वो अपने अंदर आत्मा से अगर गांव के मंदिर में खड़े हो गए कह देगा अगर मेरा 1% रोल होगा तो मेरे को 100% सजा मैं लेने को तैयार हूँ। लेकिन वैसे मैं जो कोई राजनीति इस बात पर करेगा, मैंने राजनीति से ऊपर उठ के अपना काम किया और जो राजनीति मेरे साथ करेगा मैं इतना कमजोर नहीं हूँ और सारे गांव ने इस बात का पता है। ये गंदी राजनीति करने वाले इस बात ने समझ लो आज मेरे बारने आगे दुख है, ये सभी के बारने आगे होगा। हम तो यह प्रार्थना करें गांव में गंदी राजनीति नहीं होनी चाहिए, सच्चाई का साथ देना चाहिए। प्रधान जी एक लास्ट मेरा सवाल है, एक गाँव के सरपंच होने के नाते अपराधी छोटा भाई है, लेकिन एक सरपंच होने के नाते प्रशासन से उस अपराधी के लिए किस तरह की सजा की मांग करते हैं? सरपंच होने के नाते प्रशासन अपना काम कर रहा जी, जैसा एक अपराधी को नहीं, मैं माफी चाहूंगा दोनों के, जो दोनों अरेस्ट हुए हैं, आपका भाई भी और वो महिला भी, दोनों के लिए किस तरह की सजा की मांग करते हैं? ऐसा है सजा उनको ऐसी मिलनी चाहिए कि आने वाली पीढ़ियाँ भी ऐसा घिनौना काम करने से बचे। हम तो यही प्रार्थना करें और सजा पुलिस ने अपना काम बड़े अच्छे तरीके से कर रही है, पुलिस कोई कोताही नहीं बरत रही है। कुछ भाई ने एक दो उनके परिवार का कह रहा है कि उसका भाई राजनीतिक है और वो उसको वो कर रहा है, तो इसमें जब मैंने अपना भाई पकड़ा ही दिया तो इसमें उसका वो करने का तो कोई है ही नहीं जी। जो उसने कराया है उसने वो कबूल लिया है, वो वहाँ लिखे हुआ है सारा, आज अखबार में भी आ गया सारी। तो इसमें बताओ राजनीति और मैं अप्रोच कहाँ से लगवा रहा है, उनको कहाँ कमी नजर आ रही है। लेकिन वे भी जो उनको राजनीतिक षड्यंत्र के तहत उनको बोल दिया जा रहा है उसी तरीके से वो भी बोल रहे हैं। चलो जी अपना सबकी अपनी अपनी वाह है, हम इसमें कुछ नहीं कह सकते। आज मेरे परिवार पर बुरा वक्त है और करने वाला हमारा गंदा है, जब अपना गंदा हो तो दूसरे से कुछ नहीं कहा जाता। तो इन दोनों को जो सजा जो सरकार ने और कानून ने भी कम सजा दे दी तो वो ऊपर वाला कभी किसी का नहीं रखता। जी 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 बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी जानकारी देने के लिए। तो भाई ये था मामला जो एक अपने आप में एक अलग ही मामला जो है सामने आया है कि गांव के जो है प्रधान है, जिस परिवार को एक प्रधान का जो है रूप दिया गया है पूरे परिवार को, और उस परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति जो है वो हो जाता है, निकल जाता है। ये सब जो है कर्मों की किस्मत की जो बातें होती हैं और उसको जो है सज़ा मिलेगी क्योंकि प्रधान जी ने जो है अपना जो फ़र्ज वो निभाया है एक प्रधान होने के नाते, गांव का सरपंच होने के नाते। और प्रशासन से भी हम अपील करते हैं कि इस मामले में उचित जो सज़ा जो उनको जो हो, कड़ी से कड़ी सज़ा जो उनके लिए जो सज़ा जो होती है इस तरह के लोगों के लिए वो सज़ा उन लोगों को दी जाए। और दोनों इसमें अपराधी हैं, महिला भी अपराधी है क्योंकि पूरा मामला जो है आप लोगों के सामने आया है। और इस मामले में कोई और अपडेट अगर सामने आती है वो भी हम आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप जुड़ी रहिए हमारे साथ। हरियाणा 108 के लिए कैमरामैन अनिल कुमार के साथ में दिनेश कुमार। जय हिंद, जय हरियाणा।